हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ। जैसे कमेंट भी आया था कि व्हाट आई ईट इन ए डे आप करिए वीडियो। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, मैंने एक वीडियो ऐसे करी थी तो अभी करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया मैंने सुबह सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ। मैं ज़्यादातर ये नींबू पानी ही लेती हूँ। जब वैसे कुछ डाइट वाइट करना होता है या जैसे मेरा वेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तब फिर मैं कुछ लेती हूँ। और ना तो ज़्यादातर मैं नींबू पानी लेती हूँ। और इस टाइम थोड़ा सा मौसम जानते हैं कैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डाल दिया है। और फिर कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा जैसे ये सब चीज़ें ज़्यादा आप यूज़ करें, तो इसलिए मैं इसमें वैसे मैं खाली नींबू पानी लेती हूँ। तो अभी मैं ये लूँगी। और कभी कभी मैं और कुछ ले लेती हूँ, कभी जैसे सीवी ले लेती हूँ या तो ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं नींबू पानी ही लेती हूँ। आसान भी है, बहुत अच्छा फैट कटर है। और मैं अपना वेट मैं कम कर चुकी हूँ, मुझे और नहीं करना है। तो बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है जानते हैं। तो ये होता है कि जिससे इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा अगर ऐसी डाइट करते हैं तो। और अगर वेट नहीं कम जिसे है ज़्यादा है तो वेट आपका इससे लूज़ भी होगा। तो मैं सबसे पहले ये लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करती हूँ। घर में ही थोड़ी देर करती हूँ, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। क्योंकि पार्क नहीं जा रही हूँ, मैं पार्क जाती थी, वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर में वॉक करती थी। तो जानते हैं हालात कैसे हो रहे हैं, बाहर निकलना कोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, फिर घर में बैठ जाते हैं तो फिर जैसे ऐसी अकड़न सी होने हो जाती है। तो बकरा ईद के बाद से हमने सोचा है कि जाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए वॉक करने। अभी तो मैं घर में ऐसी थोड़ी देर कर लेती हूँ, रात के डिनर के बाद कर लेती हूँ 15-20 मिनट बस, और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और एक्सरसाइज का पता है आप लोगों को, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मुझे घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मैं जब जिम जा रही थी, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था। उसके बाद से मैं दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ अभी भी। जैसे मैं ज़्यादा सीढ़ियों नहीं चढ़ लेती हूँ तो मेरे घुटने में दर्द होने लगता है। वहाँ थोड़ी सी मैं लेग का वर्कआउट कर रही थी जिम में, तो मेरे पैर में थोड़ा सा हल्का सा जैसे इंजरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से दर्द रहता है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो खाली वॉक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी, उसके बाद नाश्ता मैं बनाऊँगी, उसके बाद आपको शेयर करती हूँ कि नाश्ते में मैं क्या लेती हूँ। देखिए, सैंडविच तो मैंने बता दिया है कि कैसे बनाना है। वैसे इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। बहुत सारी सैंडविच की रेसिपी है, तो सारी की लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी सैंडविच खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। तो ये वाली सैंडविच सबसे सिंपल है और बहुत टेस्टी होती है, देखिए। और इसके साथ मैं थोड़ी सी चाय ले रही हूँ, जिसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाला है। जानते हैं इसमें अदरक खाली डली है, चाय पत्ती और अदरक। तो आप मसाला वाली चाय भी बना ले सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है, तो मैं अदरक वाली चाय ही लेती हूँ। तो इसमें मैं ये थोड़ी सी ये जैगरी पाउडर है, ये गुड़ का पाउडर होता है, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन ये ही मैं इस्तेमाल चाय में करती हूँ। क्योंकि एकदम फीकी चाय नहीं पी जाती है। कभी कभी मैं फीकी भी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब पीते पीते आप लोग को आदत पड़ जाएगी अगर चीनी छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, हल्का सा, जैसे हल्की सी इसमें मिठास आ जाएगी चाय में, बस। मैं ये यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ब्राउन शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी मैं वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैं चाय बनाने के बाद, क्योंकि चाय में अगर उबालते हुए डाल देंगे तो चाय फट जाएगी, तो इसलिए बाद में इसको जब मैं पीने के लिए सर्व करती हूँ तभी डाल देती हूँ इसमें। और सैंडविच है तो डेली मेरा ये नहीं होता कि मैं डेली सैंडविच और चाय लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी मैं पराठा के साथ ऑमलेट बना के ले लेती हूँ, भुर्जी ले लेती हूँ, या रात की सब्ज़ी बची होती है तो पराठे के साथ ले लेती हूँ, या कभी चीला बना के ले लेती हूँ। और ज़्यादातर ऑमलेट ऐसे अलग से बना के ब्रेड से खाती हूँ। आसान होता है, जानते हैं काम बहुत ज़्यादा घर में पड़ जाता है, तो मुझ पे अकेले ये सब मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जैसे ऑमलेट ब्रेड ले लेती हूँ, कभी कभार सैंडविच भी बना के ले लेती हूँ। रात में सारी प्रिपरेशन रख करके रख देती हूँ, बस सुबह ये है कि बना के लेना रहता है। तो ये है मेरा नाश्ता। और ये मैं फिर भी बता देती हूँ कि ये मेरा डेली का नहीं है, मेरा रोज़ अलग अलग होता है। और ज़्यादातर जैसे ऑमलेट ब्रेड होता है, पराठा हफ्ते में एक बार पराठा हो जाता है, पराठे के साथ ऑमलेट हो जाते हैं, रात का बचा हुआ चिकन या सब्ज़ी होती है वो हो जाती है, ये है।
तो चलिए फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये मैंने जैसे नाश्ता आपको दिखाया, तो नाश्ते के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं ये ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन कॉफ़ी नहीं, कभी कभी ग्रीन कॉफ़ी भी लेती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप जैसे वेट मेंटेन पे है तो आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए। ग्रीन कॉफ़ी ज़्यादा लेने से नुकसान करती है। तो मैं ये ग्रीन टी लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे के बाद। अगर आपको भूख लगती है तो इसके साथ थोड़े से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है। मेरा नाश्ता थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि मैं एक बार फजर में उठती हूँ, तो फिर नमाज वमाज पढ़ के सब अपना पढ़ लिख के उसके बाद थोड़ा सा वॉक वॉक करके उसके बाद मैं सोती हूँ, तो थोड़ा सा उठना लेट हो जाता है। उसके बाद उठ के सबके लिए नाश्ता वाश्ता बनाना, तो इसलिए मेरा नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, मुझे भूख नहीं लगती और नाश्ते में मैं थोड़ा हैवी खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं इस 1 घंटे के बाद एक ग्रीन टी खाली लेती हूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आपका ज़्यादा गैप हो रहा है तो आप इसके बदले कुछ भी ले सकते हैं। पसीना यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी हो रही है, क्योंकि मैंने पंखा भी नहीं चलाया तो पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये ग्रीन टी लूँगी, उसके बाद इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद 2 घंटा हो जाता है। उसके बाद मैं अपना जैसे लंच लेती हूँ, और लंच मैं 2 बजे तक कर लेती हूँ, ये टाइम है मेरा। तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको लंच में मिलती हूँ। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं लंच में क्या ले रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाइट लंच करती हूँ, बहुत ही लाइट। कभी स्मूदी ले लेती हूँ, तो कभी जैसे चिया पुडिंग, जैसे कुछ भी बनाती हूँ अच्छा बना के कि उसका टेस्ट भी आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें मैं खाती हूँ। कभी फ्रूट खा लेती हूँ। इस टाइम मैंगो का सीज़न है, घर में सब मैंगो खाते हैं। मुझे उतना ज़्यादा मैंगो नहीं पसंद है, बहुत हल्का कम ही पसंद है। जो थोड़े से खट्टे टाइप के होते हैं वो पसंद है। तो मैं इस टाइम ज़्यादातर जैसे मैंगो ले लेती हूँ लंच में। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या लेना है, क्या ले रही हूँ मैं, क्या लेना नहीं आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। भूख लगती है तो आप एक रोटी भी खा सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि रोटी खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, तो आप रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बस क्वांटिटी का ध्यान रखिए, कैलोरी का ध्यान रखिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको लंच दिखाती हूँ। देखिए लंच में ये मैं पूरा मैंगो, एक पूरा मैंगो है, मैं ये लूँगी। आप मिक्स फ्रूट करके बॉल बना के जैसे चाट बना के भी खा सकते हैं, लेकिन ये सीज़न वाले फ्रूट हैं, सब खाते हैं, तो मैं भी एक खा लेती हूँ कभी कभी। कभी कभी क्या जैसे खाना ही हो जाता है, ज़्यादातर मैं खा ही लेती हूँ। तो ये एक पूरा मैंगो है। तो आप लोगों ने देख लिया, मेरा ये बहुत ज़्यादा लाइट सा लंच होता है। फिर शाम में मैं थोड़ा सा कुछ ले लेती हूँ चाय के साथ। देखिए तो ये शाम की चाय है, जिसमें ब्लैक टी है। इसकी रेसिपी 2-3 रेसिपी है मेरे चैनल, 2-3 वीडियो में इसकी रेसिपी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, जिसमें ब्लैक वाली ये किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, और ये बिस्किट है। शुगर फ्री बिस्किट, आपको कोई भी बिस्किट लेना है शुगर फ्री लेना है, देख के अच्छी ब्रांड का मिलता है, आप ले सकते हैं। या फिर घर पे भी कुकीज़ बना के खा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बनाना। यही है, मैदा आपको थोड़ा सा छोड़ना होता है, मैदा वैदा कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है। और बाकी ड्राई फ्रूट हम लोग शाम में खाते हैं। मैं एक टाइम दिन में ड्राई फ्रूट खाती हूँ, बाकी बच्चों को घर में भी सबको देती हूँ। देखिए मैंने निकाल के रख रखा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं हम लोग खाते हैं ड्राई फ्रूट, तो मैं सबको इसी टाइम निकाल के देती हूँ। और ये ब्लैक टी है, तो ब्लैक टी की जगह पे कभी कभी मैं मिल्क वाली टी भी ले लेती हूँ विदाउट शुगर कभी कभी, और कभी कभी ये भी लेती हूँ। मिक्स मैच करके ही खाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ मैं रेगुलर ही लेती रहती हूँ। और रेगुलर एक चीज़ लेने पे बॉडी को असर नहीं होता है, जानते हैं। तो ये शाम की चाय है, शाम का नाश्ता है मेरा, आप लोग देख लीजिए। फिर मैं रात के खाने में आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, जैसे दिन में मैं कम से कम 4 लीटर पानी पीती हूँ, 4 लीटर से ज़्यादा ही मेरा हो जाता है, मेरी आदत बन गई है ज़्यादा पानी पीने की। तो आप लोग को भी पानी ज़्यादा पीते रहना है। अगर पानी ज़्यादा पियेंगे तो फिर भूख भी नहीं लगेगी, तो इस वजह से हम कैलोरी कम ले पाते हैं, तो हमारा वेट लूज़ होता है। चलिए फिर मैं आप लोग को डिनर में मिलती हूँ। तो देखिए मेरा डिनर है, जिसमें चिकन है, इसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखा है पहले, वही वाला चिकन है। वैसे मैं कोई भी बनाती हूँ बहुत थोड़े से कम तेल ओल में। इसके साथ एक मल्टीग्रेन रोटी है, और मेरे घर में जैसे सभी मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं, हम जैसे चक्की से बनवा के लाते हैं। आपके घर के आसपास कहीं चक्की है तो चक्की पे जाएंगे तो वो बना के अच्छे से आटा दे देंगे, मल्टीग्रेन वही वाली रोटी है। तो हम सब घर में वही सब खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं कि खाली गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, मिक्स खानी चाहिए। तो हम लोग यही खाते हैं सब घर में। और ये प्याज है, इसके साथ मुझे प्याज, जानते हैं, सैलेड में खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्याज लेती हूँ। कभी कभी जब मुझे भूख लगती है तो मैं 2 रोटी ले लेती हूँ, वैसे मैं एक ही रोटी खाती हूँ, और चिकन उसके साथ थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा डिनर है।
मैं डेली चिकन नहीं खाती हूँ, कभी पनीर की सब्ज़ी हो गई या कभी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो आती हैं, हरी सब्जियाँ वो हो गई, वो ऐसी हो जाती है। और इस टाइम मेरा वेट मैं लूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं रात में भी रोटी खा लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप रात में अवॉइड करिए कार्ब, जैसे रोटी चावल, सैलेड खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए। मैं शुरू में बिल्कुल भी नहीं खाती थी, जानते हैं, मैंने बहुत वीडियो में शेयर करा हुआ है कि रात में मैं चावल रोटी बिल्कुल नहीं खाती थी, फ्रूट या सैलेड खाती थी। तो वैसे ही अगर आप लोग भी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो फ्रूट सैलेड ही लीजिए। लेकिन अगर आप वेट मेंटेन पे हैं तो आप रात में भी रोटी खा सकते हैं। तो ये मेरा डिनर है आप लोग, फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, चलिए फिर। तो ये अभी रात का टाइम है, तो मैं 1 कप और ग्रीन टी ले रही हूँ। जैसे मैं एक दिन में 2 कप ग्रीन टी लेती हूँ, आप लोग को दिखा दिया है। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। वो हल्दी वाला काढ़ा जो है वो भी ले सकते हैं, इस टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने बहुत वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मुझे सूट नहीं करती। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेने लगती हूँ तो मुझे पिंपल निकलने लगते हैं। देखिए अभी जो कि दिख रहे हैं 2-4 तो निकलने लगते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, क्योंकि मैं चाय में भी तो मसाले वसाले डालती हूँ, उससे भी गर्म होता है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लेती हूँ, लेती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन डेली नहीं लेती हूँ। तो ये मेरे लिए ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी ही ज़्यादा सही रहती है, मैं कुछ भी ले लेती हूँ इसमें से। तो रात के डिनर के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं ये ग्रीन टी अपनी और ग्रीन कॉफ़ी कुछ भी ले लेती हूँ। डिनर के कम से कम आपको 3 घंटे का गैप तो होना चाहिए सोने में, आपके रात के खाने में और सोने में। खाना थोड़ा आप जल्दी खा लिया करिए, और सोते तो लेट हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसलिए मैं हम लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं और सोते लेट हैं। थोड़ा जल्दी क्या, 10 बजे तक खाते हैं और सोना हमारा 1-1:30 बज जाता है। तो ये है रूटीन, क्योंकि हमारी जैसे शॉप है तो लेट आते हैं, तो इसलिए खाना पीना फिर बच्चों को सुलाना सब कुछ लेट हो जाता है हमारा। आपका हो सके तो और जल्दी खा के और जल्दी सोइए। जैसे सबका रूटीन अलग अलग होता है, तो हमारा ये है। और बताइएगा पूरे दिन का मील कैसा आप लोग को लगा, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि डेली मैं यही नहीं खाती हूँ, मैं अलग अलग खाती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा पूरा दिन का रूटीन था वो मैं जो मैंने खाया वो आप लोग के साथ शेयर किया, खाया पिए वो चीज़ है। मैं अलग अलग चीज़ें, सबके घर में सबके घर में ऐसे ही होता है, एक ही चीज़ डेली नहीं बनती है, अलग अलग डेली बनता रहता है। तो वैसे ही है, अलग अलग बनता है, अलग अलग हम खाते रहते हैं। और हाँ, ये सर पे आप लोग पूछ रहे थे, एक कमेंट बीच में आ रहा था कि आप ये क्या, तो मैं गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा बालों से लगती है, तो गर्मी भर मैं ऐसी ही छोटी सी स्टॉल में हमेशा बांधे रहती हूँ सर पे। पूरी गर्मी मेरा यही हाल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बालों से उलझन होती है, और बाल जैसे हेयर फॉल होने की वजह से जो बाल छोटे छोटे आगे पीछे रह जाते हैं तो मुंह पे ही आते हैं, इधर उधर जानते ही हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही इसको कवर करे रहती हूँ। तो इससे है कि गर्मी भी नहीं होती और फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो मैं ये वजह है, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, फिर से मत पूछिएगा, पूछने से पहले ही मैं बता दी हूँ। तो चलिए फिर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर आप लोग सजेस्ट करिए फिर मैं वीडियो कैसी डालूँ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।